दोस्तों, रेल परियोजनाओं को लेके तो अक्सर हम लोग चर्चा करते रहते हैं और मैदानी स्थिति क्या है प्रोजेक्ट्स की, ये हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन ट्रेनों को लेके जो चर्चा है वो हमेशा कम हो पाती है। तो ट्रेनों को लेके भी जो भी अपडेट आते हैं और तो वो मैं लगातार आपसे शेयर करता रहता हूँ समय समय पे। आज हम लोग एक बार फिर ट्रेनों को लेके कुछ बात करेंगे, कुछ नई जानकारियाँ जो आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल, अमित जलधारी हूँ मैं, और मेरा चैनल इंदौर एक्सप्रेस ये आप देखना शुरू कर चुके हैं। एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, बड़े संघर्ष के बाद अगस्त 2022 में इंदौर को एक नई ट्रेन मिली थी, जो थी इंदौर नई दिल्ली ट्राई वीकली एक्सप्रेस, जो कि फतेहाबाद रतलाम के रास्ते दिल्ली को जाती है। पहले यह ट्रेन जो है, जो इसकी प्लानिंग थी, इसको क्लोन ट्रेन चलाने के रूप में ये इसका प्रपोजल आया था, फिर वो चला गया बोर्ड में और फिर अप्रूव भी हुआ था, लेकिन फिर चल नहीं पाई थी ट्रेन ये। बाद में इसे वीकली स्पेशल के नाम से महू से दिल्ली के बीच में चालू किया गया यशवंतपुर के रैक से, जो कि बहुत सफल रही। तब जाके आखिरकार रेलवे ने जो ये क्लोन ट्रेन थी उसको शुरू किया और ये इंदौर से नई दिल्ली के बीच ये 30 साप्ताहिक ट्रेन जो है वो अगस्त 2022 में चालू हो पाई। दोस्तों, शुरू से इस ट्रेन को काफ़ी संख्या में यात्री मिल रहे हैं और इसमें रेखांकित करने वाली जो बात वो ये है कि नई ट्रेन को तो पर्याप्त यात्री मिल ही रहे हैं, लेकिन पुरानी जो हमारी इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी है, जिसे निज़ामुद्दीन भी कहा जाता है, निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस, तो वो वाली ट्रेन पे कोई प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो उसकी लोकप्रियता अपने जो उसकी बरकरार है अभी भी। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि इंदौर से दिल्ली के लिए प्रतिदिन 2 ट्रेनों की ज़रूरत है। तो हाल ही में ये अपडेट आ रहा है कि रेलवे बोर्ड ने भी ये जो कमी है इंदौर के लिए, ये इसको महसूस किया है, क्योंकि रेलवे बोर्ड के ऑर्डर से ही ये ट्रेन चलाई गई थी। दोस्तों, ये पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि रेलवे बोर्ड के आदेश से ही यह ट्रेन चली थी, वरना वेस्टर्न रेलवे या रतलाम मंडल इसको चलाने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उनके पास तरह तरह के हमेशा ही बहाने रहते हैं कि प्लेटफॉर्म की एक कमी है और ट्रेनों का लिए जो मेंटेनेंस का स्लॉट चाहिए वो नहीं है और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड की चूँकि जिद थी ये ट्रेन चलाने की, इसलिए ये रेलवे बोर्ड ने ये 30 साप्ताहिक ट्रेन शुरू की, और न केवल शुरू की बल्कि ये बहुत बहुत हद तक सफल रही है ये गाड़ी। और यही वजह है कि रेलवे बोर्ड ने अब इसे नियमित करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। ये सोर्सेज से ये खबर आ रही है और मतलब मुझे लगता है कि चूँकि हमारे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी ने भी इस और प्रयास किए हैं और भी वे लगातार फॉलोअप करेंगे, तो बहुत जल्द ही यह ट्रेन जो है नियमित हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये मार्च या अप्रैल तक ये सुविधा जो है वो नियमित हो जाएगी। तो इंदौर से ये प्रतिदिन जो है वो दिल्ली के लिए, जो दिल्ली के लिए डेडिकेटेड जो ट्रेन है वो 2 हो जाएंगी। और ऐसा दोस्तों मतलब मेरी कुछ जानकारों से भी बात हुई और मतलब ऐसा लगता है कि इसके बाद जो रेलवे है वो जो पुरानी वाली जो नियमित जो इंटरसिटी जो ट्रेन है, तो उसको या तो एक्सटेंड करेगा कहीं पंजाब या हिमाचल की तरफ, और या फिर उसको जो है भविष्य में वंदे भारत के रूप में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और संभव ये भी है कि ये जो 30 साप्ताहिक को जो नियमित करेंगे तो ये ट्रेन भी वंदे भारत के रूप में चल सकती है। तो अब ये दोनों संभावनाएं हैं, अब ये देखना है, ये बोर्ड को तय करना है, क्योंकि इंदौर दिल्ली वंदे भारत चलना तो है दोस्तों। रेलवे को ये पता है कि इंदौर से नई दिल्ली के बीच में एक प्रीमियम ट्रेन की बहुत ज़रूरत है। आपको याद होगा कि पहले जो निज़ामुद्दीन इंटरसिटी थी वो 5 एसी थे, उसमें एक फर्स्ट एसी, एक सेकंड एसी और 3 जो है वो थर्ड एसी थे। अब उनकी संख्या 9 हो गई है, लेकिन इसके बावजूद उनमें वेटिंग वगैरह ये अपने लगातार बनी हुई है। नई जो 30 साप्ताहिक चली उसमें भी टोटल उसमें 9 एसी हैं, लेकिन वो भी अच्छी ये फुल कैपेसिटी से अभी रन हो रही है। तो दोस्तों, प्रीमियम ट्रेन जो है वो या तो इंटरसिटी कन्वर्ट होगी या फिर ये जो 30 साप्ताहिक जब नियमित हो जाएगी तो इसको स्लीपर फॉर्मेट में वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी देखते हैं आगे क्या स्थिति है। एक और जो ट्रेन है दोस्तों, जिसको लेके समय समय पे व्यूवर्स जो हैं वो कमेंट करके पूछते हैं कि इंदौर से जयपुर जो वाया चित्तौड़गढ़ और नीमच होते हुए जो 30 साप्ताहिक ट्रेन जो अप्रूव हुई थी, तो उसको लेके क्या गतिविधि। तो
तो दोस्तों उसको लेके कोई अपडेट नहीं है। और यहाँ तक कि ये जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को रिसीव करना ट्रेन, उनके पास तो कोई जानकारी नहीं है, ऐसा सोर्सेस का कहना है कि उनके पास कोई अप्रूवल भी नहीं आया है। तो फिलहाल इस ट्रेन को लेके कोई गतिविधि अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, या जनप्रतिनिधि चाहें इंदौर या जयपुर के, तो वो लोग यदि फॉलोअप करें तो संभव है कि यह त्रिसाप्ताहिक जो ट्रेन थी, जो कि बरास्ता मंदसौर नीमच चलना है चित्तौड़गढ़ होते हुए जयपुर के लिए, तो ये चल जाए। और दोस्तों अजमेर का जो कनेक्शन है दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इंदौर का नियमित ये अपना कनेक्शन, लेकिन पता नहीं रेलवे क्यों इसको कंसीडर नहीं कर रहा है। तीसरी बात है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन की। वंदे भारत ट्रेन को लेके मैंने आपको पिट लाइन जो इंदौर में रेडी हो गई है वो मैंने आपको बताया था। वैसे ही पिट लाइन अब जबलपुर में भी तैयार हो रही है। वहाँ पे जो मेंटेनेंस स्टाफ की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो भी चालू हो गई है। हाल ही में जबलपुर के सांसद राकेश सिंह जी का एक ट्वीट भी आया था जो मैंने शेयर भी किया है। तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी जो इंदौर से जबलपुर के बीच में वंदे भारत ट्रेन जो है वो चालू हो जाएगी, और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री आदि लोगों का धन्यवाद भी दिया है। मेरी जो बात हुई है दोस्तों जबलपुर के सोर्सेज से, तो उनका ये कहना है कि जनवरी के अंत तक ये कभी भी आ सकता है जबलपुर के पास, क्योंकि ये वाली ट्रेन का जो ऑपरेशन है वो WCR यानी पश्चिम मध्य रेलवे को करना है, जबलपुर में होगा इसका मेंटेनेंस। तो और जैसे ही रैक आएगा फिर इसका ट्रायल चालू हो जाएंगे यहाँ पे इंदौर तक, और जो भी उसकी कमी पेशी है वो भी अपने दूर की जाएगी। और राकेश सिंह जी ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि जो ट्रेन की क्षमता तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको फिलहाल जो है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलाया जाएगा, और फिर बाद में धीरे धीरे जो ट्रैक कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके जो है ट्रेन की स्पीड जो है दोस्तों बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थे रेलवे को लेके। मेरे बहुत दिन हो गए थे कि रेलवे को लेके नई जानकारी नहीं मिल पाई थी, तो यह आपके साथ मैंने ट्रेनों को लेके एक नई जानकारी शेयर की। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।